आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और फोकस अब जेके पेपर पर। जेके पेपर ने इनफैक्ट 2 दिन पहले ही अनाउंस किया था कि कॉरुगेटेड पेपर यानी कि पैकेजिंग वाले पेपर में 2 कंपनियों को उन्होंने एक्वायर किया है। 85% हिस्सेदारी कंपनियों ने खरीदी है। इन कंपनियों के नाम हॉरिजन मैक्स और सिक्योरी पैक्स पैकेजिंग था। बाकी 15% हिस्सेदारी अगले 3 साल में खरीदेंगे। अब ये डील क्यों हुई, क्या मुख्य वजह थी, इसी पर जेके पेपर के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एएस मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहता साहब, स्वागत है आपका। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये कि कॉरुगेटेड बिजनेस में आप दरअसल कुछ एंटिटीज को अक्वायर करते नजर आए हैं, जहां पर आपने खुद कहा था कि एक लुधियाना में आपकी एक यूनिट सेटअप की जा रही है। क्या वजह है इन 2 कंपनियों को अक्वायर करने के पीछे? देखिए, जब पर्ल पेपर इंडस्ट्री में इतने टाइम से हम लोग हैं, तो कॉन्स्टेंटली हम इस सेक्टर में क्या अट्रैक्टिवनेस आगे के लिए है उसको एग्जामिन करते रहते हैं। और पिछले 3 साल से हम लोगों को लगा कि आने वाले टाइम में कोरुगेशन इंडस्ट्री, कोरुगेशन जो सेक्टर है वो मोस्ट अट्रैक्टिव रहने वाला है और उसकी साइज भी बहुत बड़ी है, क्योंकि उसका करीब करीब 65 to 70 लाख टन का एक वॉल्यूम है। और इतने बड़े वॉल्यूम में कोई बहुत साइजेबल प्लेयर या बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दिखी और इसलिए हमने इस सब्जेक्ट को काफी डेप्थ में, डिटेल में स्टडी किया। और उसके बाद हम लोगों ने पहला प्रोजेक्ट ये लगाया कि हम एक प्लांट पहले अपना लगाएंगे जी। हमने लुधियाना में अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया। वो प्लांट जनवरी में प्रोडक्शन में आ जाएगा और इसी दौरान हम लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे थे कि अगर कोई बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ एसेट और अच्छा कोई प्लेयर अवेलेबल हो तो उसको एक्वायर करें, क्योंकि ऑर्गेनिक रूट से हम पैन इंडिया अगर साइजेबल प्लेयर रहना चाहते हैं तो 8 से 10 प्लांट चाहिए, क्योंकि कस्टमर के नजदीक आपको होना होगा। और अब अगर जेके पेपर जैसी कंपनी सेक्टर में एंटर करती है तो जब तक कोई साइज और स्केल नहीं होगा तो इसका कोई मायने नहीं रखता। तो साइज और स्केल की बात करते हैं मेहता साहब, आपके हाथ इस पूरे मार्केट का कितना हिस्सा आ जाता है इन दोनों एक्विजिशंस के बाद? क्योंकि आपके पास लुधियाना वाला प्लांट और ये 8 प्लांट्स जो आपके हाथ आएंगे, कितना मार्केट आपके हाथ में होगा? देखिए, ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है और इसमें काफी नंबर ऑफ प्लेयर्स बहुत ज्यादा है। तो इंडस्ट्री को साइज को अगर देखते हैं तो हम लोग क्लोज टू 3% शेयर के आसपास रहेंगे। बट लेकिन 1 लाख टन से ज्यादा प्लेयर यहाँ पूरी इंडिया में खाली 3 प्लेयर हैं। तो अगर आप उनमें से अगर कैपेसिटी वाइज अगर देखते हैं तो हमारी कैपेसिटी लुधियाना और इस एक्विजिशन को मिला करके 3 लाख से ज्यादा हो जाएगी। और जबकि इंडिया में दूसरे जो 2 प्लेयर हैं उसके बाद वाले, उनकी टोटल कैपेसिटी 1-1 लाख टन की है। तो ये इंडस्ट्री बड़ी डिफरेंट है और काफी कंसोलिडेशन की अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री में। तो मैं फिर उस लिहाज से गेस कर रही हूँ कि शायद आप आगे कुछ और एक्विजिशंस की तलाश में होंगे। अच्छा, ये बताइए, ये जो 2 एक्विजिशंस किए हैं, आपने ये शेयर किया था कि कंपनियों का टर्नओवर कितना है। टर्नओवर साइजेबल है, उस लिहाज से मैं देख रही हूँ तो ये आप लगभग 0.8 गुना इन टर्नओवर पर इनको अक्वायर कर रहे हैं। लेकिन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी का क्या हाल है, मार्जिन की स्थिति कैसी है, ये क्या ईपीएस एक्रीटिव रहेंगे एक्विजिशन के साथ ही? देखिए, इस इंडस्ट्री में जो एबिटा की जो रेंज है वो करीब करीब 6% से लगा करके 11-12% एबिटा की रेंज है। अच्छे एफिशिएंट प्लेयर और राइट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब होती है तो उसका एबिटा बेटर और हो सकता है। तो जेके पेपर तो नॉन है ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए। तो जब अब हम एंटर करेंगे तो सर्टेनली हम इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कुछ बेटर करेंगे। ये दोनों कंपनियां इंडस्ट्री में बेंचमार्क प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर है और डे 1 से ये प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं। और सो वी विल नॉट हैव एनी कैश आउट और कैश बर्न।
in this acquisition. ओके, कैश की बात की है तो आप इनफैक्ट 580 करोड़ खर्च कर रहे हैं 85% हिस्से के लिए, और बाकी 15% आप अगले 3 सालों में खरीदेंगे। ये 15% इस समय क्यों छोड़ दिया सर? क्या कुछ माइलस्टोन वाली चीज यहाँ पर डिपेंडेंट है, कितना बिजनेस करेंगे तभी आप बाकी हिस्सा खरीदेंगे? देखिए, हम लोग क्योंकि इस इंडस्ट्री में नए थे और जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स जो हैं वो इंडस्ट्री के बहुत वेटरन हैं और इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो और हमने सोचा कि ये जो लोग हैं अगर ये हमारे साथ रहते हैं तो शायद इंडस्ट्री में हम बेटर कर पाएंगे एंड वो भी वैल्यू ऐड करेंगे और हम अपनी तरफ से वैल्यू ऐड करेंगे, तो ये एक अच्छी पार्टनरशिप जो रहेगी। जो भी वैल्यू ऐड करेंगे उसका 15% बेनिफिट उनको मिलेगा और जो वैल्यू ऐड टोटल कलेक्टिवली करेंगे उसका 85%। अच्छा, तो ये बताइए आप इस एक्विजिशन को फंड कैसे कर रहे हैं? क्या कुछ और पैसे रेज करने की जरूरत है या फिर कैश ऑन बुक्स है? नहीं, हमारे पास काफी इंटरनल एक्रूअल है और एक अच्छी खासी ट्रेजरी हमारे पास है और जेके पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के साथ अभी है, तो हमें कोई लोन की जरूरत नहीं है, फुल्ली इंटरनल एक्रूअल से फंड। देखिए, अभी आज की डेट में इट इज 1000 करोड़ प्लस है हमारे पास। तो 1000 करोड़ कैश कंपनी के हाथ है और उसी में से ये 580 करोड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है इस पैकेजिंग मटेरियल वाली कंपनियों को अक्वायर करने के लिए। 3% मार्केट शेयर आ जाएगा और उसके बाद कुछ और एक्विजिशंस पर नजरें। शुक्रिया मेहता जी हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग फ्यूचर के लिए। स्टॉक आपके सामने रख देते हैं, फिर बढ़ते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के रिटर्न्स की तरफ। आज देखिए जेके पेपर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, 0.5% नीचे। एक स्टॉक आउट परफॉर्मर था कल परसों जब एक खबर